यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। कमाल हो गया स्वराज राय, मतलब एंटीक के बिजनेस का ऐसा कारोबारी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम इजिप्ट की 5000 साल पुरानी मम्मी मुझे लाकर दोगे और तुमने कर दिया। वह जादू है। वैसे ये मम्मी बलवंत, मम्मी नहीं मामी, मामी। हाँ वही मम्मी। दरअसल जावेद साहब, ये मम्मी हमें अफगानिस्तान और मिस्र के हमारे दोस्तों की वजह से मिली। दोस्त या स्मगलर्स? जावेद साहब, इस धंधे में स्मगलर ही काम आते हैं, शरीफ दोस्तों का क्या काम है? भाई एंटी का कारोबार तो ऐसा ही होता है। एनीवेज, ये 50 लाख रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में भिजवा दूंगा। जावेद साहब, अभी तो तय नहीं हुआ। तय करने की क्या जरूरत है? तय तो हो चुका था कि हमें 10 करोड़ रुपए देने हैं। जावेद साहब, इंटरनेशनल मार्केट में इस मम्मी की कीमत कम से कम 30 करोड़ रुपए है। बलवंत बंसल, इसी धंधे में उम्र गुजरी हमारी। आज तक कोई भी मम्मी की डील 12-15 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं हुई होगी। जावेद साहब, ये कोई भी मम्मी नहीं है, ये मिस्र के मशहूर जादूगर अबू हमज़ई की मम्मी है। ये मिस्र के मशहूर जादूगर अबू हमज़ई की मम्मी है। क्या हुआ? ये मिस्र के मशहूर जादूगर अबू हमज़ई की मम्मी है। गजब हो जाएगा, गजब। क्या? हाँ, ये बड़ी ही मनहूस मम्मी है। आप इसे जितनी जल्दी हो सके मिस्र वापस भेज दीजिए। अफगानिस्तान भेज दो, म्युनिसिपल के कचरे के डिब्बे में फेंको, लेकिन इससे फौरन निजात पाओ। ये बहुत ही मनहूस मम्मी है। जावेद भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये मम्मी अब तक जिन लोगों के पास रही है, उसने उन लोगों को बर्बाद कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। अरे लोग आजकल चांद सितारों की तलाश कर रहे हैं, और आप क्या अजनबी सी बात कर रहे हैं? मानो या ना मानो, सच यही है। भाई मुझे तो माफ करो। अब तुम्हें क्या हो गया? हाँ? कहीं ये जावेद आलम सही तो नहीं कह रहा था? क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने भी इस अबू हमजा की मम्मी के बारे में कहीं पढ़ा था। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? बेकार हाथ लगाइए, लाश कैसे हिल सकती है? तुम भी उस डफर की तरह बातें कर रहे हो। फिर वो ऐसा क्यों कह रहा था? वो चाहता है कि हम घबरा कर ये मम्मी उसे चौंधी अठन्नी में दे दे, ताकि वो घर में बैठ के करोड़ों रुपए कमाए। अरे ये शट अप! मैं कैंडल लेकर आता हूं।
देखा आपने जावेद की हरकत? वो सिगरेट पी रहा था और जाते हुए जानबूझकर वहां फेंक गया। लेकिन तुम चुपचाप घर जाओ और जाकर सो जाओ। ये क्या हो रहा है ननकऊ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं। यहाँ किस लिए हो तुम? घर के काम काज के लिए या जासूसी के लिए? शर्म नहीं आती? मालिकों पे नजर रखते हो। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। क्या हुआ मंतशा? मम्मा, आपने इस नानू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। इसे घर के काम में इंटरेस्ट नहीं है, घर में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। जासूसी कर रहा था डैड की। ठीक है, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा। आप क्यों खड़े हो? जाओ अपना काम करो। खबर पक्की है भैया, लकड़ी के बक्से मां लाश है लाश। 5000 साल पुरानी जादूगर की लाश। जादूगर हम जाएगी भैया। हम तो कहता हूं अब तो आफत ही आफत। बैजनाथ, तोहरा पेट ससुरा बहुत बड़ा है, सबसे पहले तुझे मारेगी। हाँ, हमको छोड़। तू जो आस पड़ोस की छोटी छोटी लड़कियों को छेड़ता है, तुझे लाश क्या कोई भी मार सकता है? पागल है का? हम तो भैया माली हैं, हमसे कौनो मतलब नहीं। और सुनो भैया, अगर हमको कबहू लाश दिख गई तो हम तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करब। चलो जल्दी। देखो स्वराज, इतनी जिद ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, इस मम्मी को जो भी दाम मिले से घर से निकाल दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो चर्ची नंकहुआ की बातों में आ जाती हो। बेटा मेरा मरा है, मुझसे ज्यादा दुख और किसे हो सकता है? मैंने अपने होश नहीं गंवाए,
कि मैं भूत प्रेत और मम्मी पे विश्वास करने लगूं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि मेरे बेटे को हार्ट अटैक हुआ था। देखो स्वराज, 2 महीने से किसी भी एंटीक डीलर से मम्मी की डील फाइनल नहीं हो रही है। अब ये बात क्या साबित करती है? पहले ठीक से तो बोलो, मम्मी नहीं मामी। 2 महीने तो हुए, कोई साल तो नहीं हुआ। 20 करोड़ की डील है, वक्त तो लगेगा ही। पर डैड, इन 2 महीनों में लक्ष्य की मौत के अलावा और भी बहुत सारे हैपनिंग्स हो चुके हैं। और बैजनाथ ने भी मम्मी को चलते फिरते देखा। ओ, नन कौआ की बातों से बैजनाथ भी तो अफवाह उड़ाने लगा है। उन दोनों को घर से बाहर निकालो। तो फिर संकटा की बेटी का क्या, जो डरावना सपना देखकर चीख उठी थी? उन दोनों को निकाल दो। डैड, मैंने भी मम्मी को चलते फिरते देखा है। अब बोलो, अब क्या मंतशा को भी घर से बाहर निकाल दो? देखा भैया, ननकू का कमाल। ये देखिए बाबा देवधर का ताबीज। अरे आप तो हम जाए क्या रजाई, कोई लाश हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा का आशीर्वाद है हमरे ऊपर। हाँ ननकू भैया, हम लोगन पर तुम्हारा एहसान है। अगर तुम यो ताबीज ना दिलाते तो जान लो भैया, हम सब शमशान में होते। हाँ। वही थैंक बोलो हमको। आया मालकिन। हम जाते हैं भैया यार। आया जो है आराम से। हाँ, कोई बात नहीं। आया मालकिन। ये कौन है? आपको किसी पर शक? नहीं। कोई आपके नौकर को क्यों मारेगा? इंस्पेक्टर साहब, वो चर्सी था, लोगों से उधार लेता था और ब्याज के पैसे भी वापस नहीं करता था। एक बार तो एक बच्ची को छेड़ते हुए भी पकड़ा गया था। सर, ये पर्स, डॉलर्स और लाइटर मिला है सर। ये जावेद आलम कौन है? मैं एनटी के मशहूर बिजनेसमैन स्वराज राय के घर के बाहर से बोल रही हूँ। कल इसी घर में उनके नौकर ननकऊ का कत्ल हुआ था। कत्ल की जगह से जावेद आलम का पर्स, लाइटर बरामद हुआ है। जावेद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। देखो जावेद, तुम हमें गलत समझ रहे हो। बस एक बार हमारी बात सुन लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? देखो जावेद, तुम्हारे ऊपर ननकू के कत्ल का इल्जाम है, लेकिन हमारा उससे लेना देना कुछ नहीं है। तुम कहना चाहते हो मैंने अपने ऊपर ये इल्जाम खुद लिया है? देखो जावेद, जिस दिन कत्ल हुआ था ननकू के घर से तुम्हारा पर्स मिला था, और उसमें वो क्या था, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कागजात थे। मेरा वो पर्स तो उस दिन तुम्हारी पार्टी में खो गया था। मेरी पार्टी? हाँ। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? पर्स खो गया था, कौन से हीरे जवाहरात खो गए थे तुम्हें बताता। मैं अगर तुम्हें बताता तो लोगों की तलाशी ली जाती है और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू। अगर मैं पर्स खोलने की रिपोर्ट पुलिस में लिखा देता तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। देखो जावेद, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि हमने तुम्हें नहीं फंसाया। देखो जावेद, माना कि हम लोग तीनों मिलकर गैर कानूनी एंटीक का बिजनेस करते हैं, लेकिन तुम कोर्ट में मम्मी के बारे में कुछ नहीं कहोगे, समझ गए? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस केस से बरी करवा दूंगा, समझे? योर ऑनर, मिस्टर जावेद आलम ने बड़ी बेरहमी से मिस्टर स्वराज राय के नौकर का खून किया है। लाश के पास से जो चीजें मिली है वो मिस्टर जावेद आलम की है, जिससे उनकी मौजूदगी साबित हो चुकी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर जावेद आलम का पर्स कुछ दिन पहले कहीं खो गया था। खो गया? कहां खो गया? मिस्टर स्वराज राय के घर पर। मिस उज्ज्वला, आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर जावेद आलम मिस्टर स्वराज राय के घर पर गए और उनका पर्स अपने आप उछल कर गिर गया और तब से अब तक वहीं पड़ा है? मिस्टर जावेद आलम मिस्टर स्वराज राय के घर पार्टी में गए थे और वहां पर डांस करते वक्त कहीं गिर गया होगा, और तब से अब तक वो पर्स वहीं गिरा है? या आप ये कहना चाहती हैं कि वो पर्स इधर उधर कहीं छुप गया और नानकऊ का खून होते ही मौका वारदात पर वापस आ गया? भाई, बड़ा चंचल है मिस्टर जावेद का पर्स, बहुत उछल कूद करता है। पर्स ननकऊ को मिला होगा और उसने अपने पास रख लिया। रख लिया या रख लिया होगा? योर ऑनर, कोई भी शख्स जिसे पर्स मिलता है वो उसमें से पैसे निकाल लेता है और पर्स फेंक देता है, उसे सजा कर नहीं रखता है कि आओ और मुझे पकड़ो। और इसीलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मिस्टर जावेद आलम को 20 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। ताकि तफ्तीश करके यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने एक गरीब और मासूम का खून क्यों किया। The case is urgent for today. अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। स्वराज, इससे अच्छा ऑफर हमें कभी नहीं मिलेगा। अफ्रीकन डीलर मकाया ने हमें 14 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। मुझे लगता है कि हमें ये पैसे लेकर उस मम्मी की डील उसके साथ फाइनल कर देनी चाहिए। बिजनेस में जल्दबाजी करने से लॉस हो जाता है। हैव पेशेंस। अबू हमजा की मम्मी के 14 करोड़, इसका मतलब है कि 30 करोड़ भी मिल सकते हैं। तुम्हारी यही लालच एक दिन हमें ले डूबेगी स्वराज। अरे पनौती है ये मम्मी, निकालो इसे। बड़ी मुश्किल से एक बकाया हाथ आया है, देखो उसके साथ डील फाइनल करके इस मनुष्य को इस घर से निकालो। अगर मनुष्य है तो कोई हमें 14 करोड़ क्यों दे रहा है? ठीक है, तुम्हारे जो मन में है तुम करो। हैव पेशेंस। अभी 2 पार्टियां और हैं। ठीक है, अगर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिले तो हम बेच देंगे। मैंने 2 मीटिंगें फिक्स की हैं। तुम अहमदाबाद चले जाओ और इटली के डीलर से मिल लो, और मैं हैदराबाद चला जाता हूँ
और वहाँ बेल्जियम के डीलर से मिल लेता हूँ। आप हैदराबाद जा रहे हैं मुझे और मंताशा को यहाँ अकेले छोड़कर? प्लीज आप कहीं मत जाइए जब तक ये मम्मी इस घर में है। मुझे बहुत डर लग रहा है और इस मम्मी की वजह से तो सारे नौकर घर से भाग गए। बस 2 दिन की तो बात है। और फिर तुम्हारे पास तो पिस्टल भी है, उसको हाथ में रख लो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पलक झपकते 2 दिन गुजर जाएंगे। बस यूं जाऊंगा और यूं चलाऊंगा। मामा क्या हुआ डैड के फोन को? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शायद मोबाइल ऑफ हो या फिर सिग्नल्स नहीं मिल रहे होंगे। एक काम करो, तुम सो जाओ और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना। डैडी अभी पहुंचते ही होंगे। ओके, जाओ। स्वाति क्या हुआ? मैंने मार दिया, मैंने मम्मी को मार दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो उधर से आई थी, उधर से आई थी। ये सब तुम्हारा वहम है। मम्मी का भूत तुम दोनों के दिमाग में घुस गया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम जाके देख लो, वो उधर मरी है। चलो चलो बेटा, चलो चलो चलो। ये क्या है? देखो जावेद, रोने और परेशान होने से किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। ये मेरे कर्म है जिनकी सजा मुझे मिली है। मेरे गुनाहों का घड़ा भर गया होगा। तो तुम मानते हो कि तुमने नानू का खून किया है? मैंने दौलत की लालच में अपना ईमान बेच दिया, अपने मुल्क से गद्दारी की, स्मगलिंग की, हजारों साल पुराने सामानों को मुल्क के बाहर भेजा, यहां तक कि मंदिर की मूर्तियां। इसी की सजा मुझे और स्वराज राय को मिली है। स्वराज वो भी इसमें शामिल है। उसके पास तो मिस्र के म्यूजियम से चुराई गई 5000 साल पुरानी जादूगर अबू हमजई की मम्मी है। ये खून मैंने नहीं किया है, मम्मी ने ही स्वराज के बेटे लक्ष्य और नौकर ननकऊ को मारा है। ये क्या बात कर रहे हो जावेद? हकीकत तो यही है। अबू हमजई की मम्मी
हर उस आदमी का खून कर देती है, हर उस आदमी को बर्बाद कर देती है जो उसका सौदा करता है। इसका कोई इलाज नहीं। प्लीज जवाब दो मंतशा। तुम्हारी खामोशी एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। प्लीज हमें बताओ कि क्या जानती हो इस बारे में। मुझे कुछ भी नहीं पता। पहले तुम्हारी खामोशी और अब तुम्हारी ये झुंझलाहट, ये दोनों इस बात की दलील है कि तुम्हें पता तो बहुत कुछ है मंतशा, लेकिन बताना नहीं चाहती। क्यों? क्यों तुम एक बेगुनाह को खतरे में डालना चाहती हो? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी डैडी से पूछे। पहली बात तो ये कि वो लोग घर पे नहीं हैं, और दूसरी ये कि मैं इंसान की परख करना जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बेवजह किसी का घर बर्बाद नहीं होने दोगी। ननका और लक्ष्य का खून मम्मी ने किया है। मुझे तो ये सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा है कि 5000 साल पुरानी मम्मी ने ये दोनों खून किए हैं। आपको जो बात मजाक लग रही है वो हमारे लिए जान का खतरा बनी हुई है। परेशान मत हो, अब यहाँ पर किसी की जान नहीं जाएगी। मैं वो मम्मी देखना चाहती हूँ। वो रहा। चलो देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। कम ऑन मंतशा, मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। आओ मैं तुम्हारा वहम दूर करती हूँ। प्लीज मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आपको देखना है आप देख लीजिए, मैं अपने वहम के साथ खुश हूँ। ओके। मंतशा, इफ यू डोंट माइंड, मैं इस मम्मी की फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराना चाहूंगी। उससे क्या होगा? सच्चाई सामने आएगी और इस घर में जो खून का खेल चल रहा है उसका पता चल जाएगा। लेकिन डैड इस बात की कभी परमिशन नहीं देंगे। मंतशा, कुछ चीजों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती, खासकर जब वो भलाई के लिए की जा रही हो। ऑलराइट, मैं रात को कमरे का पिछला दरवाजा खुला रखूंगी। ओके, लेट्स गो। ये लाश तो 5000 साल पुरानी है। अभी जादूगर हमजा की लाश हो या किसी और की, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, क्या ये लाश शापित है? साइंस में इसके लिए कोई जगह नहीं। दैट मीन्स लक्ष्य और ननकव का खून हुआ था? ये क्या तमाशा लगा रखा है? डैड, मैंने उज्ज्वला जी को बुलाया था। उज्ज्वला रावत? जी हाँ। जावेद को रिहा करने के लिए उसके सुराग तुम हमारे घर में ढूंढ रही हो? डैड, मैंने उज्ज्वला जी को बुलाया था। और तुमने मुझसे परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा?
डैड मैं देखना चाहती थी कि मंतशा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिस्र के जादूगर अबू हमज़े की मम्मी है। तो ये आपको कैसे मिली? क्या मतलब? आप इसे गैर कानूनी तरीके से यहाँ लाए हैं। मैंने इसे मिस्र के एक सौदागर से खरीदा है। ये मम्मी मिस्र के एक म्यूजियम से चुराई गई है और आप इसे जायज ठहरा रहे हैं। जायज नाजायज मुझे समझाने की कोशिश मत करो। देखिए, ये रहा आपका दरवाजा। डैड ये हमारी मदद करेंगी लक्ष्य और ननकाऊ के खून के बारे में। शराब, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। डैड आप नहीं चाहते कि हमें लक्ष्य के कातिल के बारे में पता चले? इसका खून नहीं हुआ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। लेकिन हो सकता है कि मम्मी ने लक्ष्य का खून किया हो और डर के मारे लक्ष्य की हार्ट बीट रुक गई हो। इनफ इनफ, मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं। सोच लीजिए, पुलिस आपसे ये भी पूछ सकती है कि अबू हमज़े की मम्मी आपके पास कैसे आई। ओह माय गॉड, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। डैड आपको क्या हो गया है? शट अप। मैं समझ गई डैड, आपको लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं थी, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मामा की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप इस मम्मी से करोड़ रुपए कैसे कमाएं, आपको सिर्फ ये जरूरत है। मंतशा, मंतशा मेरी बात सुनो। मंतशा, क्या हुआ मंतशा? मेरे डैड को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि उनके बेटे की मौत हो गई है। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कोई उस मम्मी को देख ना ले, छू ना ले। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है। He loves you. जाओ, अंदर जाओ। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। ये क्या कह रही हो मंतशा? आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दीजिए। बचपना छोड़ो, तुम्हारे डैड को तुम्हारी जरूरत है। चलो। आप मुझे ड्रॉप कर रही हैं या मैं टैक्सी कर लूँ? ओके, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। कौन कहता है कि मम्मी हिलती है, हैं? कौन कहता है कि मम्मी हिलती है?
डैड का फोन है। हाँ ले लो, बात करो मंतशा। हेलो। अबू हमसे तुम पर किसी चीज का असर नहीं होता ना? 5000 साल पुरानी मम्मी हो तुम। देखते हैं कि तुम पर आग का असर होता है या नहीं। वहीं रुक जाओ, वरना जो अंतिम संस्कार तुम्हारा 5000 साल पहले नहीं हुआ, वो यहाँ 1 सेकंड में हो जाएगा। बोलो, जला दूं इस मम्मी को? दिखाओ अपना असली चेहरा, वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा। जल्दी। मिस्टर स्वराज, कभी कभी दुश्मन अपने ही घर में होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते।
आपने इन्हें, मिस्टर बंसल को अपना दोस्त, अपना पार्टनर बनाया था ना, और यही आपके घर की दहशत बन बैठे। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों मिस्टर बंसल उर्फ अबू हमजाई, क्यों आप इस घर के सभी लोगों को मार देना चाहते थे? तूने दौलत के लिए मेरे बेटे को मार दिया, और आज तू मुझे और स्वाति को मारना चाहता है। आस्ती के सांप, गद्दार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं। इतना शॉक मत होइए मिस्टर स्वराज। मैंने कहा था ना कि कभी कभी दुश्मन अपने घर में ही होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। आपको मिस्टर बंसल पर मैंने वार करने का मौका इसलिए दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। बंसल मर जाता लेकिन सच्चाई कभी नहीं बताता। आप सोच रहे होंगे कि मुझे शक कैसे हुआ। याद है आपने मुझे एक बार बताया था कि मम्मी उठी और स्वाति के सामने आई, और स्वाति इतनी घबरा गई कि उसने रिवॉल्वर निकाली और 4 गोलियां सीधे मम्मी पर दाग दी और सीधे निशाने पर लगी। इतनी हैरानी की बात कि 4 गोलियां निशाने पर, वो भी इतनी घबराहट में। बस तभी मुझे शक हुआ। हाँ, ये हम दोनों का प्लान था। जब बंसल मम्मी बनकर मेरे सामने आया तो मैंने ही रिवॉल्वर से नकली गोलियां चलाई थी ताकि आइंदा मम्मी पर कोई वार करने की सोचे भी ना। लक्ष्य को हम मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ डराना चाहते थे। इसका अफसोस है मुझे। मारना तो मैं तुम्हें चाहती थी स्वराज राय, तुम्हें। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे प्यार करता था स्वाति, प्यार करता था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? मैं तो प्यार इससे करती थी। तुम तो मेरे अंकल थे। मेरे माँ बाप के ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे। क्या खूब कीमत वसूल किया है तुमने। शादी की, वो भी अपने उम्र से 18 साल छोटी लड़की से। मेरे पिता घर को बचाने के लिए मजबूरी में मेरी शादी तुमसे तो करवा दी, लेकिन कभी भी वो इस अपराध बोध से बाहर ना निकल पाए, नजरें ना मिला पाए मुझसे। घुट घुट कर मर गए वो, घुट घुट कर मर गए। कभी सोचा है तुमने, जब तकरीबन मेरी उम्र की मंतशा शादी के अगले दिन से ही मुझे मम्मी कहने लगी, तो मेरे ऊपर क्या बीती होगी? एक स्त्री को संपूर्ण स्त्री बनाने वाला शब्द होता है मां। लेकिन मुझे नफरत है, नफरत है इस मम्मी शब्द से, मुझे नफरत है। इसलिए मम्मी को ढाल बनाकर तेरा वध करना चाहती थी स्वराज राय,